नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पोकन के दूसरे लेक्चर में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपने पुराने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। आज दोस्तों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें और शेयर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जितने भी भाषा होते हैं उसकी अलग अलग अपनी कैटेगरी होती है, यूजेस होते हैं, उसके हिसाब से हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके चलिए सबके बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान हो कि ये शब्द जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस हिस्से का भाग है। बात करते हैं नाउन की। दुनिया का हर नाम जो है वो नाउन कहलाता है। नाउन की अगर हम बात करें दोस्तों तो नाउन के अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले नाउन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर राम, दिल्ली, संडे, किंग, बॉय, गर्ल, टीम, बंच, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब सारे के सारे नाउन हैं। आपको पता है नाउन 5 टाइप के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल अभी बस एक एग्जाम्पल बस ध्यान रखें इन सब का। नंबर आपके दो हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर एक के लिए यूज होता है, प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। बस एक के लिए बसेस, क्लास, क्लासेस। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको आप गिनती नहीं कर सकते। जिसको गिनती कर सकते हैं उसी को आप सिंगुलर प्लूरल में रख सकते हैं, लेकिन जिसको गिनती नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिसको गिनती कर सकते हैं उसको काउंटेबल। मनी, टाइम, नॉलेज, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर मतलब लिंग होता है, हिंदी में आपने सुना होगा। 4 टाइप के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल, फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के लिए यूज किया जाए, और न्यूट्रल का मतलब निर्जीव के लिए यूज होता है। ऑथर जो है वो मैस्कुलिन है, ऑथरेस इसका फेमिनिन जेंडर है। मैन सर्वेंट मैस्कुलिन है, मेड सर्वेंट फेमिनिन है। चाइल्ड, सर्वेंट, ये दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए कॉमन जेंडर है। कॉपी, बुक, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर है। ऐसे बहुत सारे जेंडर हैं। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक उसी प्रकार प्रोनाउन का भी लगभग यही काम है, लेकिन नाम अलग है। तो देख लेते हैं। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे, माइन मतलब मेरा, माई सेल्फ मतलब मैं खुद। दोस्तों इसमें से कुछ शब्द आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसका वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक शब्द दूसरे से कैसे अलग है। वी मतलब हम, आवर मतलब हमारा, अस मतलब हमें, आवर्स मतलब हमारा, आवर सेल्फ मतलब हम खुद या हम स्वयं। यू मतलब तुम या आप, योर मतलब तुम्हारा या आपका, यू मतलब तुम्हें या आपको, योर्स मतलब तुम्हारा, योर सेल्फ यूज होता है तुम खुद जब एक व्यक्ति के लिए यूज हो, और योर सेल्फ मतलब जब एक से ज़्यादा के लिए यूज हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यू का मतलब तुम एक के लिए भी होता है, और यू का मतलब तुम सब भी होता है। दे मतलब वे, देर मतलब उनका, देम मतलब उन्हें, देर मतलब उनका, देमसेल्स मतलब वे खुद या वे स्वयं। मैंने कुछ शब्दों के हिंदी नहीं लिखे हैं तो आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा। शी मतलब वह, स्त्री के लिए। हर मतलब उसकी, हर्ष मतलब उसे, हर्ष मतलब उसकी, हर मतलब उसे, सॉरी। शी मतलब वह, स्त्री के लिए। हर मतलब उसकी, हर मतलब उसे, हर्ष मतलब उसकी, हर सेल्फ मतलब वह खुद। ही मतलब वह, पुरुष के लिए। हिज मतलब उसका, हिम मतलब उसे, हिम सेल्फ मतलब वह खुद। इट मतलब यह, इट्स मतलब इसका, इट मतलब इसे, इट्स मतलब इसका, इट सेल्फ। दोस्तों यहाँ तक तो सबको पता है। कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं, और इनमें से कुछ जो होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। ईच अदर, वन अनदर, एवरी, none, either, everybody, somebody, nobody, nothing, everything, everyone, no one, somebody, all, some, both, much, few, little, another, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत या विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बोल्ड मतलब साहसी, बोल्डर, अगर कोई एक से दूसरा व्यक्ति ज़्यादा है तो उसको बोल्डर बोला जाता है। बोल्डेस्ट मतलब जब किसी क्लास से उसका हम तुलना करते हैं कि सबसे ज़्यादा है तो बोल्डेस्ट आएगा। उसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट। दोस्तों हम इसमें डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे आगे।
कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन के अंदर भी आते हैं और नाउन के अंदर भी आते हैं, तो इनके ऊपर हम जो है कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है और कैसे यूजेस करते हैं, तो वो आपको पता चलेगा इसके यूजेस के अकॉर्डिंगली कि कौन सा कब हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि सम जो है आपका प्रोनाउन के अंदर भी आपने देखा और सम जो है आपने एडजेक्टिव के अंदर देखा। अब बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? जिससे किसी काम करने या होने का बोध हो, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे छोटे शब्द जो कि सेंटेंस बनाने में आपकी मदद करते हैं, वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। मोडाल्स जो मूड बताता है उसको मोडाल्स बोला जाता है, और मेन वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, शैल, विल। मोडाल्स की बात करें तो कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, मस्ट, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सब आपके मोडाल्स हो गए। मेन वर्ब की बात करें तो जैसे गो मतलब जाना हो गया, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, ठीक है। इसी तरह कट मतलब काटना, तो कट के तीनों फॉर्म ही सेम होते हैं, कट, 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 कटिंग, कट्स। एडवर्ब की बात करें दोस्तों तो ये भी खास बात बताती है हमको किसके बारे में? एडजेक्टिव के खास बात बताती है, वर्ब की खास बात बताती है, और खुद अपने आप का खास बात बताती है, अपने बारे में विशेषता बतलाती है। ऊपर के दोनों विशेषता नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए तो एडजेक्टिव भाई साहब थे ही। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है दोस्तों। जैसे फास्ट, हार्ड, लेट, हाइट, डायरेक्ट, ये सब एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं और एडवर्ब में भी, लेकिन इनका इस्तेमाल थोड़ा सा अलग होता है। ओनली, वेरी, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, इवन, स्लोली, ट्वाइस, एगो, थ्राइस। जैसे आपने एडजेक्टिव के 3 फॉर्म देख लिए, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, वैसे ही एडवर्ब के भी 3 फॉर्म होते हैं। सबके नहीं होते, कुछ एक एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके होते हैं, जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ऑलवेज, नेवर, टू, एवर, ये सब सारे के सारे जो हैं आपके एडवर्ब्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीपोजिशन की। पोजीशन बताता है ये किसी भी नाउन से पहले लग के या प्रोनाउन से पहले लग के। जैसे फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, इन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, बाय, विद, एट, थ्रू, बियॉन्ड, वाया, अपोजिट, above, under, beneath, underneath, below, down, across, along, between, among, out of, on, against, upon, off, to, towards, over, within, behind, ये सब सारे के सारे प्रीपोजिशन और ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन और हैं। कंजक्शन की बात करें, and, but, otherwise, or else, therefore, wherever, whenever, while, as, though, if, as if, although, as far as, provided, so, hence, where, either dash dash or, neither dash dash nor, both and, as dash dash as। कंजक्शन जोड़ने के लिए यूज होता है, जैसे मोहन इज प्लेइंग एंड मोहन इज प्लेइंग, सोहन इज प्लेइंग। अब दोनों का आपको जोड़ना हो तो मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, तो भाई दोनों चीजों को आपने जोड़ दिया। दोस्तों अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन जो है एक तरह से फीलिंग हमको बताता है, ठीक है, खुशी, दुख, शोक, ये सब प्रकट करता है शब्दों के मदद से। जैसे हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स, अलास, ओ माय गॉड, सो सॉरी, ओ नो, हाउ सैड, व्हाट, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ब्रेवो, प्लीज, वेल डन, ओह, उप्स, ये सब सारे के सारे शब्द हैं जो कि आपके भावुकता को या भावनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा दोस्तों यही खत्म होता है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करने वाले शब्द, बताने वाले शब्द होते हैं कुछ, उनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। डिटर्मिनर्स के अंदर हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, क्वांटिफायर्स, आर्टिकल्स, पजेसिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्वांटिफायर्स होते हैं जो कि क्वांटिटी बताती है। अब फिर देख लीजिए, हमने इसमें से जैसे सम और एनी है, ये हमने कहाँ पढ़ रखा था? तो ये हमने पढ़ रखा था आपका प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी। अब थोड़ा बहुत उसी को यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फ्यू, लेस, लिटिल, सम, एनी, एवरी, ऑल, ईच, बोथ, एनफ, फुल, हाफ, क्वार्टर, होल, मोर, लेस, मच, और गिनती आप लिख देते हैं, 1 बॉल, 2 बॉल्स, 3 बॉल्स, कुछ भी, ये सब भी क्वांटिटी ही बताते हैं। आर्टिकल्स, ए एंड द। अब हम द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं, या दोनों में से क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं?
सबके बारे में आगे बात करेंगे। पजेसिव्स, पजेसिव जो है वो अधिकार दिखाने काम धाम करता है। अभी हम पीछे की अगर बात करें तो पीछे हमने पढ़ रखा था प्रोनाउन के बारे में। हेज, हर, योर, आवर, माई, देयर, इट्स, ये सब जो है दोस्तों एडजेक्टिव है एक्चुअली में, जिसको हमने डिटर्मिनर के अंदर पॉजिटिव्स के नाम से भी पढ़ा है और प्रोनाउन के अंदर भी हमने इसी को ही पढ़ा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है दिस, यह, दैट, वह, दीज, ये सब, दोज, वो सब, ये सब जो है डिटर्मिनर्स है। WH फैमिली क्या होते हैं? वो छोटे छोटे शब्द जिसके अंदर WH लगता है और जो कि प्रश्न पूछने का काम करते हैं ज़्यादातर। वो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुज, ये सब के सब आपके WH फैमिली के सदस्य कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और ज़्यादा काम की बात। इससे हमको एक बात पता चलती है कि शब्द एक ही होते हैं कुछ कुछ, लेकिन उसका एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, नाम एक काम अलग। कैसे? ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। अब यहाँ पे जो हार्ड है ये एडवर्ब है, जिसका मतलब है कठिन मेहनत या कड़ी मेहनत। दिस बॉक्स इज हार्ड, यहाँ पे हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कठोर। उसी तरह वेयर मतलब कहाँ भी होता है, वेयर मतलब जहाँ भी होता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई एम गोइंग वेयर ही लिव्स, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे वह रहता है। लाइट की अगर बात करें दोस्तों तो लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, जो कि एक नाउन है। हल्का भी होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है। और लाइट मतलब होता है प्रकाश करना, वो एक वर्ब है। तो आप देख रहे हैं शब्द एक ही होता है लेकिन इसके इस्तेमाल अलग अलग होते हैं। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक क्लास, एक सिंगल लेक्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए